नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो गिरिराज जी जोशी स्वर्गीय मंगलचंद फाउंडेशन के सचिव पधारे हैं। आगामी एक कार्यक्रम रक्तदान का विशाल कार्यक्रम यहाँ बीकानेर में नथुसर गेट के बाहर करने जा रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं। गिरिराज जी, ये बताइए कि जो मंगलचंद जी थे उनका सार्वजनिक जीवन में बहुत योगदान था, उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम कर रखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मंगलचंद जी हमारे परिवार के एक सदस्य थे, मेरे बड़े भाई साहब थे और हमारा परिवार शुरू से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी देता रहा है। मंगलचंद जी की बचपन से ये आदत थी कि किसी दूसरे का कष्ट देख के वो उसके साथ में शामिल हो जाते थे और उसका कष्ट कैसे दूर किया जा सकता है इसके साथ में रहते थे। अलग ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा रहते थे, तो ग्रामीण परिवेश के कई लोग जैसे यहाँ आते हैं कोई बीमारी को लेके, कोई हॉस्पिटल के काम को लेके, तो वो रात दिन उनके साथ हो जाते थे। अगर किसी का कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी के दुख दर्द हो जाता है, अगर किसी घर में अगर कोई कष्ट होता है तो वो उसको कष्ट को अपना कष्ट समझते थे और उसके साथ में मिलके उनको कष्ट को दूर करने के लिए आगे से आगे कंधे से कंधे मिलाकर उनके काम करते थे। हमारा परिवार चूंकि ऑलरेडी इसी में रहा है, इसी कार्यक्रम में रहा है, तो इसी में आगे उनको शुरू से बचपन से ये उनकी भावना रही कि दूसरों को कष्ट को हमेशा खुद का कष्ट समझते हुए उसको दूर करने के लिए प्रयासरत। फाउंडेशन द्वारा रक्तदान से पहले भी कई कार्यक्रम कर रहे होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मंगलचंद जोशी फाउंडेशन की स्थापना उनके मंगलचंद जी के जाने के बाद में ही हुई। उसके बाद में हमारे परिवार की भी ये भावना थी कि किसी न किसी कुछ न कुछ काम किया जाए, तो इसके लिए जो पार्क है उनमें बेंच लगाना, किसी बच्ची की शादी के उसमें सहयोग करना, मानंद जी पार्क में लैट्रिन बाथरूम का निर्माण करवाया है हमारे परिवार द्वारा, मंगलचंद जी फाउंडेशन द्वारा। गोचर भूमि में 100 पौधे लगवाए गए हैं जिनके पूरा सिस्टम हमारे परिवार द्वारा किया जा रहा है, उनमें ड्रिप सिस्टम द्वारा पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी मैं रोटरी से खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, तो फाउंडेशन के तहत हमने रोटरी के द्वारा भी बहुत से काम करवाए हैं। स्वर्गीय मंगलचंद जी जोशी जो थे, वो जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आते थे तो उनके साथ किस प्रकार से जुड़ाव उनका था और किस प्रकार से जो उन्हें सुविधाएं प्रदान करते थे। ग्रामीण में खेतों में मंगल जी जाते थे तो गांव में हमेशा से ये भावना रही है कि अगर कोई शहर का काम हो तो मंगल जी वहां बैठे हैं। मंगल जी को कहते थे तो आगे खड़े मिलते थे। अगर कोई बीमार होके वहां से रवाना हुआ है तो पहले मंगल जी को फोन करते थे और वो हॉस्पिटल पहुंचे नहीं पहुंचे उससे पहले मंगल जी वहां खड़े मिलते थे उनको साथ में। बीकानेर के बहुत बड़े संभागीय अस्पताल पीबीएम में जब बाहर से बीकानेर के आसपास के क्षेत्र से या दूर दराज के क्षेत्र से कोई व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती थी तो मंगल जी अपना योगदान उनको देते थे। चाहे रात को 12 बजे ही फोन आता था तो मंगलचंद जी जोशी को मैं भी जानता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी कह सकता हूँ कि वो जब भी जरूरत पड़ती थी तो आम आदमी के लिए खड़े रहते थे और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी कई संस्थाओं को चलाया था। अर्जुन सेना जो थी, सबसे पहले अर्जुन सेना का उन्होंने ही यहाँ पे निर्माण किया था और आज स्वर्गवासी मंगलचंद जी की जो पुण्यतिथि है जिस पर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें कितना रक्तदान का लक्ष्य रखा है, किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। मंगलचंद जी हमेशा सबको साथ लेके चलने की भावना से कार्य करते थे और इसीलिए उनके पीछे एक पूरी टीम थी, उनके दोस्तों की टीम थी, उनके साथ में मिलके काम करने वालों की टीम थी। तो उन्हीं की ये भावना थी कि हम मिलके एक ऐसा कार्यक्रम करें बड़ा जिससे मंगल जी को याद किया जा सके और चूंकि साथ ही पुण्यतिथि उनकी आ रही है तो इसीलिए उन्हीं दोस्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने रक्तदान और मेडिकल शिविर का आयोजन किया है जिसमें लगभग 500 यूनिट ब्लड हम एकत्रित करने की हमारा टारगेट है। और यह जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम है इसमें सरकारी एजेंसी आपके साथ है या सारा जो तामझाम है वो मंगलचंद? इसके साथ में हमारे साथ में कोठारी मेडिकल की सेवाएं हम लेंगे, जिनके साथ में मिलकर हम ये रक्तदान शिविर और मेडिकल चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में किस जगह पर यह इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, किस प्रकार से क्या तैयारी चल रही है? चूंकि ये बड़ा आयोजन है इसीलिए जगह स्पेस को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने गोकुल सर्किल को चुना है। गोकुल सर्किल पर सूरदासानी बगीची में यह आयोजन होगा जिसमें 500 यूनिट ब्लड का
और कम से कम 1000 से 1500 लोगों को देखने के शिविर के चिकित्सा शिविर आयोजन किया जाएगा। और ब्लड डोनेट के अलावा चिकित्सा शिविर भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मेडिसिन भी दी जाएगी या सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था ही? वहाँ पे मेडिसिन ही दी जाएगी, लेकिन ब्लड से संबंधित जांच जरूर की जाएगी, जिसमें बीपी, शुगर और बीओडी जांच, 80 रोग विशेषज्ञ जिसमें शामिल होंगे, जिसमें फिजिशियन शामिल होंगे, डॉक्टर्स, उनके साथ शिविर आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य के रूप में बहुत बड़ा कैंप भी साथ में लगेगा और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम भी रखा गया है। और ज्यादा से ज्यादा अपील करते हैं हम जैन हिंदुस्तान की तरफ से कि वहां पर पधारे और रक्तदान का लाभ भी लेवे, और साथ में ब्लड शुगर और बीपी की निःशुल्क जांच की व्यवस्था है, आप वहां पर इसका ले सकते हैं। जैन हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश है कि आप भी मंगल जी की भावना को ध्यान में रखते हुए हमेशा दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझते हुए उनको दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हमारे स्टूडियो। जय हिंद, जय भारत। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।